मेरा 15 साल का भांजा घर का सौदा ला कर देता तो रोज उसमें 30 की फिटकरी भी ले आता। शर्म के मारे मैं उसे इस हरकत की वजह भी नहीं पूछती और फिटकरी लेकर किचन के केबिन में रख देती। 1 महीने बाद किचन में फिटकरी का ढेर लग गया। आखिर एक दिन मैंने भांजे को बुलाकर उसकी वजह पूछी तो मेरे होश उड़ गए। उस रात मेरे 15 साल के भांजे ने दर्द से मेरा बुरा हाल था। मेरी ऐसी हालत थी कि मुझे घर का कोई काम भी नहीं हो रहा था। सर घर का बिखरा हुआ था, बर्तनों का ढेर एक तरफ जमा था, किचन में दूसरी तरफ मैले कपड़े धोने को पड़े थे। यह सारे काम अगर मैं थोड़ी सी देर से कर लूँगी तो भी परेशानी नहीं थी, लेकिन मसला तो सारा खाना का था। खाना बनाना वह ऐसा काम था जो मुझे वक्त पर ही करना होता था, हर हाल में, चाहे जितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो। मैं इस घर में अपने पति के साथ रहती थी। मेरी शादी को काफ़ी समय गुजर रख चुका था, मगर औलाद की तरस रही थी। मेरे पति की रिपोर्ट सही नहीं थी, जिसकी वजह से वह भी खामोश थे, वरना अब तक तो वह मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर चुके होते। मेरी सास तो है बात मानने को तैयार नहीं थी कि दिक्कत मुझ में नहीं है, उनके बेटे में है। इतनी ज़्यादा भी दिक्कत नहीं थी, थोड़ी बहुत दवा से ठीक हो सकते थे, लेकिन मेरे पति एक ही जीत थी कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी चुप हो जाती। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। मेरे पति सुबह काम पर चले जाते और शाम को देर से वापस आते। सारा दिन घर में अकेली रहती, घर का सामान भी खुद ही लेकर आती। मेरे पति इस तरह का कोई काम नहीं करते थे, बल्कि वह तो मुझसे बात ही नहीं करते थे। न जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वह क्या चाहते थे, मुझे आज तक समझ नहीं आया था। वह बिल्कुल खामोश रहते थे, अपने अंदर की राज किसी को बताना नहीं चाहते थे, शायद अपनी पत्नी को भी नहीं। लेकिन इतना तो मैं समझ गई थी कि वह औलाद की वजह से परेशान हैं, मगर कभी जाहिर नहीं किया। शायद अंदर ही अंदर वह खुद को कसूरवार समझते थे। लेकिन कुछ समय से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। नाभि के नीचे अजीब सा दर्द उठता था। 2-3 महीने तक तो यह दर्द हल्का था, लेकिन अब बढ़ता जा रहा था और फिर मेरे लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता। मैं 2-3 दफ़ा अपने पति से अपनी तबीयत का जिक्र भी किया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं भी खामोश से दर्द बर्दाश्त करती रही। दर्द की गोली खा लेती तो थोड़ा सा आराम मिल जाता था, लेकिन फिर वही दर्द शुरू हो जाता था। मेरी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मुझे औलाद नहीं थी। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मेरे पति बीमार होते थे तो मैं उनका ख्याल रखती थी, लेकिन अगर मुझे दर्द भी हो जाए तो पानी देने वाला भी नहीं था। एक दिन अचानक दूसरे शहर से मेरी बड़ी बहन आ गई। वह किसी रिश्तेदार की शादी में आई थी और वापसी पर मेरे घर भी आ गई, तो वह मुझे देखकर परेशान हो गई। शाम का समय था और मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। जब दरवाजे पर बेल बजी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर दरवाजा खोल लेती, लेकिन शाम के वक्त मेरे पति आते थे, इसलिए मुझे उठना ही पड़ा। मगर सामने अपनी दीदी को देखकर मैं खुश होने के साथ साथ हैरान भी थी। दीदी ना जाने कब से बेल बजा रही थी, कहने लगी, तुमने दरवाज़ा कितनी देर में क्यों खोला? मैंने उन्हें ठंडा शरबत पिलाया और सारी राम कहानी सुनाई। उन्होंने देखा कि दर्द से मेरा रंग पीला पड़ रहा है, फिर मुझसे कहा कि मैं भी मेरी ट्रेन की टिकट है और मुझे हर हाल में अभी निकलना है। पीछे मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे ना जाने होते जरूर तुम्हारे पास रुक जाती, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, नहीं रह सकती। दीदी ने ऐसा कहा और फिर उन्हें एक ख्याल आया। उनके साथ उनका 15 साल का बेटा दीपक भी था। दीदी ने मुझसे कहा कि दीपक को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ, तुम इसके साथ डॉक्टर के पास चली जाना, ठीक से तुम्हारा ख्याल भी रखेगा और तुम्हारे काम भी करेगा। अभी उसकी जून जुलाई की छुट्टी है तो उसका स्कूल अभी मसला नहीं है, मैं इसमें कपड़े बाद में भेज दूंगी। अभी तो यह 2 जोड़ी ही साथ लाया है। मेरी बहन मेरे लिए फिक्रमंद थी, इसलिए अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर चली गई। पिछली बार जब मैं अपने भांजे को देखा था तो वह 10 साल का था और आज वह अच्छा खासा बड़ा हो चुका था। अब लंबाई में अपनी उम्र से बड़ा लगता था। यही नहीं बल्कि वह तो बहुत समझदार भी हो चुका था, लेकिन वह हमसे ज़्यादा घुल मिल नहीं हुआ था।
क्योंकि दीदी दूसरे शहर में रहती थी और मैं दूर। यहाँ हम सब अपने मसले में उलझे होते थे। अनजाने का वक्त ही नहीं जाने का वक्त ही नहीं मिल पाता था। खैर दीपक ने मेरे घर रहना शुरू कर दिया और दीदी के कहने पर वह मुझसे डॉक्टर के पास लेकर गया। जाने को तो मैं खुद ही जा सकती थी, लेकिन अकेले जाने से मुझे डर लगता था। मेरा घर बस्ती से थोड़ा सा दूर था, इसलिए आने जाने में काफ़ी वक्त लगता था। मैं दोपहर में दीपक के साथ रिक्शे में बैठकर चली गई। कोई 30 मिनट का सफ़र तय करने के बाद अस्पताल आ गया। काफ़ी देर के बाद मेरा नंबर आया तो मैं दीपक के साथ ही डॉक्टर के पास अंदर चली गई। डॉक्टर साहब ने दीपक एक तरफ बैठने को कहा, वह चुपचाप दूर बैठ गया। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और एक अजीब सी बीमारी बताई। डॉक्टर ने कहा कि ऐसी बीमारी है जो बढ़ती उम्र के साथ औरत को लग जाती है। 100 से 10 लोगों को, औरतों को यह बीमारी होती है। इस बीमारी में 2 तरह की तकलीफ होती है। एक तो इसमें औलाद का होना बहुत मुश्किल है, दूसरा दर्द बहुत होता है। यही बीमारी एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अगर औरत को पहले से औलाद होती है तो फिर वह अपनी बच्चेदानी निकलवाकर इस तकलीफ से जान छुड़वा लेती है, लेकिन अगर औलाद नहीं है तो फिर औलाद के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है। या तो औरत गोलियां इस्तेमाल करे, लेकिन इन गोलियों से औलाद होने के दिल बदल कम होते जाते हैं और औरत के लिए ऑपरेशन आखिरी हल होता है, लेकिन इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। ऑपरेशन के जरिए हम सफाई करते हैं और औरत इस तकलीफ से आज़ाद हो जाती है। क्योंकि आपको औलाद नहीं है, इसलिए मैं आपको गोलियां का मशवरा नहीं दूंगी, ऑपरेशन का दूंगी, जिसके लिए 90,000 रुपये जमा कर दें। ऑपरेशन के बाद आपकी इस दर्द से जान छूट जाएगी और भगवान ने चाहा तो औलाद भी हो जाएगी। 90,000 रुपये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। इस महंगाई के दौर में अपना पेट भरना ही मुश्किल हो रहा था। 90,000 का बंदोबस्त कहाँ से करती। बिना कुछ कहे खामोशी से उठकर वहाँ से चली गई। सारे रास्ते गर्मी की तपश में टेंशन की दबाव की वजह से मेरी हालत और ख़राब होती गई। शाम को हम घर पहुँचे तो मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। दर्द भी बहुत बढ़ गया था। अभी दीपक ने मेरी हालत देखी तो मुझसे कहा कि आप आराम करें, मैं आपको दवाई देता हूँ। दीपक ने मुझे दर्द की गोली और पानी दिया। मैं लेट गई, लेकिन मेरे दिमाग में ही था कि खाना बनाना है, घर की काफ़ी काम है। मैं दर्द में भी आराम नहीं कर पा रही थी। शाम की चाय भी बनानी थी। उन्हें मैं सोचती दीपू चाय का कप लेकर मेरे कमरे में आया। उसने मेरे सामने चाय रखी और खामोशी से वापस चला गया। मैं चाय पीती तो मेरे दर्द को कुछ आराम मिला। मैंने पहले ही भी सुना था कि पेट में दर्द हो तो कोई गर्म चीज़ पीने चाहिए। फिर मुझे याद आया कि किचन में बर्तन धोने को हैं लिए आराम से उठकर किचन की तरफ गई तो देखा कि दीपक ने वह बर्तन धो दिए। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो उसने कहा कि मुझे आदत है, मैं माँ की भी काम में मदद करवा दिया करता हूँ। आपको खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे दे दो, मैं बाजार से खाना ले आता हूँ। दीपक की बातें मुझे हैरान कर रही थी। वह छोटा सा बच्चा किस कदर समझदार था, जैसे ही कोई 21-22 साल का लड़का हो। कुछ बच्चे वक्त से पहले समझदार हो जाते हैं। दीपक भी उन्हीं में से एक था। मैंने कहा कि नहीं, मेरे पति को बाजार का खाना पसंद नहीं है, मुझे हर हाल में घर पर ही खाना बनाना है। तुम बस मुझे सामान लाकर दे दो। मैं इस पैसे दिए और वह सौदा लेने चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया तो मैं सामान चेक किया। सामान पूरा था, लेकिन एक अजीब सी चीज़ थी जो सामान के साथ ही थी। मैं हैरत से देखा कि वह फिटकरी लेकर आया था। मैं सच में पड़ गई कि वह क्यों लाया है, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मुझे लगा कि वह गलती से ले आया, लेकिन यह एक बार नहीं हुआ, रोजाना ही अब ऐसा होने लगा था। उसमें कुछ भी मंगाती तो 30 रुपए की फिटकरी जरूर लेकर आता था। मैं फिटकरी किचन के केबिन में रख देती थी, यहाँ तक कि मेरे पास फिटकरी का ढेर लग गया था। दीपक मासूम सा लड़का था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे पूछ सकूं कि वह आखिर फिटकरी सामान के साथ क्यों लेकर आता है। दीपक के आने से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पति को भी आसानी हो गई थी। उन्हें भी अगर कुछ मंगवाना होता तो वह दीपक को भेज देते थे, वरना पहले तो ऑफिस से थके हुए आते थे और कोई आम काम आ जाता तो खुद ही दुकान पर जाना होता था, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल का काम था। बे औलाद जोड़ों का दर्द सहद
शायद ही दुनिया में कोई समझ सकता है कि वह किस तरह की जिंदगी गुजर रहे होते हैं। मेरे पति में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब मेरे अंदर की भी तरह तरह की बीमारियां पैदा हो गई थी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे और गोलियां मैं खाना नहीं चाहती थी। जहां दीपक ने हम दोनों पति पत्नी के लिए इतनी सारी आसानी कर दी थी, वहां पर एक बहुत बड़ी मुश्किल भी मेरे लिए खड़ा कर दिया था। वह मसला था फिटकरी का मसला। मैंने सुना था कि फिटकरी को और काफ़ी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से मैं शर्म के मारे अपने भांजे को पूछ नहीं पा रही थी कि वह फिटकरी क्यों लेकर आता है। क्या उसने मेरी और डॉक्टर की बात सुन ली थी? यही सोच सोच कर थक चुकी थी। दिल करता था कि मैं मना करूं कि यह चीज़ ना लेकर आए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह पा रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके दीपक से फिटकरी के बारे में सवाल किया तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरी आँख निकल गई और दीपक की बातों को सोचती रही। इसका मतलब है कि वह रात को हम दोनों पति पत्नी की बातें सुनता था। मुझे अजीब सी शर्मिंदगी ने घेर लिया था। मैं दीपक की बात सुनकर इस कदर शर्मिंदा हो गई थी कि मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं इनमें समा जाऊं। मेरे दिमाग में भी नहीं था कि वह मेरे ऐसे राज को जान जाएगा जिसे मैं सबसे छुपाती थी। उसने मेरी और मेरे पति की बातें सुन ली थी, इसलिए वह मुझे रोजाना फिटकरी लाकर देता था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था मैं इसे इस्तेमाल करूं। मैं कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। इस तरह औलाद की परेशानी थी तो दूसरी तरफ मसला यह ऐसी शर्म की बात थी कि मेरे भांजे को मुझे कहते हुए शर्म आ रही थी और मुझे उससे पूछते हुए। थोड़ी देर बाद दीपक ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने मुझसे कहा कि वह सुबह वापस जा रहा है अब और यहाँ नहीं रह सकता। मैंने कुछ ना बोला। मैं इतनी शर्मिंदगी में भी थी कि उसे यहाँ तक ना कह सकी रुक जाओ। सुबह दीपक वापस चला गया। उसके यहाँ होने से मुझे यहाँ जहाँ बहुत सारी आसानी वहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ भी जन्म ले जा रही थी। मैं किचन में चली गई और उसे फिटकरी के ढेर को डिब्बे से निकाल मुझे दीपक की बात याद आने लगी तो अजीब सा हुआ। मेरा दिल किया कि मैं सब बाहर कचरा में फेंक दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वह सब मेरी भलाई के लिए ही तो कह रहा था। कौन सा उसने कुछ गलत कहा था? मैंने एक फिटकरी उठाई और नहाने के पानी में डाल दी। थोड़ी देर बाद वह घुल गई तो उसे स्नान किया। मैं काफ़ी दिनों तक फिटकरी वाले पानी से स्नान करती रही और मेरी बीमारी ख़त्म होती चली गई। मेरी यह बीमारी थी कि मुझ में बहुत ज़्यादा बदबू थी। मैं अकेली रहती थी, इसलिए कोई इस बदबू को ज़्यादा महसूस नहीं कर पाता था, लेकिन मेरा पति तो मेरे साथ रहता था। मैं खुद को साफ सुथरा रखने की कोशिश करती थी, लेकिन यह एक बीमारी थी। रोजाना फिटकरी वाले पानी से नहाने के बाद मेरी यह बीमारी ख़त्म होने लगी थी और मेरी ज़िंदगी आसान हो गई थी, क्योंकि रोजाना रात को मैं अपने पति के ताने सुनती थी जो मुझे यही कहता था कि मुझे बहुत ज़्यादा बदबू आती है। एक रात मेरा पति इसी तरह की बातें मुझे कर रहा था कि दीपक ने सुन लिया और उसने बताया कि उसके बाद रोजाना वह फिटकरी लेकर आता था ताकि मैं उसे नहाकर इस बीमारी को जान छुड़ा सकूं। दीपक ने बताया कि यह बीमारी उसके एक दोस्त को भी थी और रोजाना नहाने के बावजूद भी उसकी बदबू नहीं जाती थी और उसकी ज़िंदगी तबाह होकर रह गई थी। वह दोस्त उसे बचाने के काबिल नहीं रहा था। हम सब भी उससे दूर रहते थे इसकी बदबू की वजह से। फिर किसी वैद्य ने मेरे दोस्त को फिटकरी वाले पानी से नहाने का मशवरा दिया। जैसे ही मेरे दोस्त ने फिटकरी वाले पानी से नहाना शुरू किया तो उसकी यह बीमारी ख़त्म हो गई। मैंने महसूस किया कि मेरे बदबू वाली शिकायत ख़त्म हो गई थी कि कैसे वह मेरे मुश्किल समझ गया था मेरी मदद की, वरना मुझे तो महसूस हो रहा था कि मेरी औरतों वाली बीमारी के बारे में उसे खबर हो गई है और इसलिए वह फिटकरी लेकर आता है। इसी शर्मिंदगी की वजह से मैं उस सवाल तक नहीं कर पा रही थी, लेकिन दीपक के चले जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ज़िंदगी में औलाद का होना कितना ज़रूरी है और औलाद के बगैर ज़िंदगी कितनी मुश्किल होकर रह जाती है। मैंने अपने सोने के कंगन अपने इलाज के लिए भेज दिए
बेच दिए। ऑपरेशन करवा कर उसे दर्द से जान भी छुड़ा ली। दीदी ने मुझे बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने वैद्य जी से दवाइयाँ ली है जो मुझे अपने पति को रोजाना रात को दूध में मिलाकर देनी है। मेरे लिए आसानी हो गई थी क्योंकि मेरे पति को सोने से पहले गर्म दूध का गिलास पीने की आदत थी। मैं खुद भी दवाइयाँ ली और अपने पति को भी उसके बताए बगैर दूध में दवा मिलाकर देती रही। 5 महीने इस्तेमाल करने के बाद मुझे पता चला कि यह यकीन नहीं आ रहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। परेशानी इतनी बड़ी नहीं थी, सिर्फ मेरे पति को थोड़ा सा इलाज करवाना था। सिर्फ उसके लिए वह तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन ईश्वर ने मेरी झोली भर दी थी और मुझे बेटा दे दिया। मेरे पति मुझसे कहा कि वह समझ गए थे कि मैं उन्हें दवा मिलाकर देती हूँ। उन्होंने वह दवा देख ली थी, इसलिए खामोशी से पी लिया करते थे, क्योंकि दीपक के जाने के बाद उन्हें भी एहसास हो गया था कि औलाद के बगैर इंसान कोई ज़िंदगी नहीं और औलाद जितनी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। मेरे पति ने कहा कि वह अपनी मर्जी और खुशी से दवा लेते रहे क्योंकि उन्हें भी औलाद चाहिए थी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।